तो मेरी वीडियो देखने से पहले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा मैथ पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बिल्कुल नया टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो पूरी मैथमेटिक्स में बहुत इजी टॉपिक है। इजी वे से हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, हमें देखना है हाई लेवल तक इन क्वेश्चनों में कैसे पहुंचा जाता है और कैसे हम कुछ ही सेकंडों में इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिएगा दोस्तों, एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें तीन चीजें होती हैं। एक तो होती है पूर्व की आयु, पूछेगा या देगा। एक होता है वर्तमान और एक होता है बाद। मतलब ये चीजें तीनों कॉन्सेप्ट हमें ये पता होना चाहिए, पूर्व क्या होता है, वर्तमान क्या होता है और बाद क्या होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं दोस्तों आपको बताए देता हूं, मैंने कहा कि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु 10 है। कितनी है? 10 है। और मैं तुमसे पूछूं कि 2 साल पूर्व वो कितने साल का होगा, 2 साल पहले वो कितने ईयर का होगा, इसका मतलब कितने का हो जाएगा? 8 का। मैं कहूं 4 साल बाद कितने ईयर का होगा, तो मैं कह दूंगा 14, मतलब 14 साल का हो जाएगा। इसका मतलब हम एक चीज सीखे, अगर हमें वर्तमान आयु किसी भी व्यक्ति की पता है तो हम पूर्व वाली आयु को और बाद वाली आयु को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें पूरा फोकस जो रखना है इन क्वेश्चनों में, वो हमें ये पता हुआ होना चाहिए कि इस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है और हमें इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से सॉल्व करना है। आइएगा देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जैसे मान लीजिएगा दोस्तों, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन ये है, तुमसे ये बोल रहा है कि कोई भी आदमी ये बोल देगा तुमसे, राम, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, राम व सीता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। उनकी वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 90 वर्ष है राम की आयु। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही लो लेवल वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को हमें बेस के आधार पर, टॉपिक के शुरुआती आधार पर हमें समझना बहुत जरूरी है। देखना दोस्तों, बड़ा इजी क्वेश्चन है। एक तो दे रखा था राम और एक दे रखी थी सीता, इनकी आयु का अनुपात 4:5 था। मतलब कि जब राम 4 में दे रखा था और सीता 5 में दे रखी थी, वास्तविकता में अगर देखा जाए दोस्तों, इनका योग दिया हुआ है और योग कितना दिया हुआ है? 90 साल का। और हमारे हिसाब से योग कितना होगा? 9 का। भाई 4 और 5 9 और 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। मतलब 1 की वैल्यू 10 है, तो अगर राम की आयु निकालनी तो अनुपात कितना है? 4। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 40। तो मैं कह सकता हूं राम कितने साल का हो जाएगा? 40। अगर मुझे सीता की ज्ञात करनी है तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। और तभी तो कह रहा था इनकी दोनों की आयु का योग कितना है? 90 है। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को हमें देखना है और हमें इस तरीके से क्वेश्चनों को करने के बाद हाई लेवल के क्वेश्चनों पर पहुंचना है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपकी सारी चीजें समझ में आ सकें। अभी मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं आपको टॉप लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में। जैसे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 3:5 है और उनकी आयु का योग
आयु का योग 56 साल है, 56 वर्ष है। और मैंने पूछ लिया कि मोहन की आयु, ये क्वेश्चन हमें करना है, बड़ा इजी है। देखना दोस्तों, एक था श्याम, एक था मोहन, 3:5, योग दे रखा था 56। हमारे हिसाब से योग कितना हो गया, 8:8। 8 की वैल्यू 56, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। किसका पूछा है, मोहन। मोहन कहाँ है, ये रहा। कितना अनुपात है, 5। 1 की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू 7 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। तो मैं कह दूंगा कि मोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 35 साल। आइएगा आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चनों की ओर। अब जैसे मान लीजिएगा कुछ दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहे होंगे स्टूडेंट्स के कि सर अगर योग नहीं दे रखा हो, अंतर दे रखा हो, गुणा दे रखा हो, तब हम उन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा एक पिता, एक जो पिता है की आयु अपने पुत्र की आयु से 4:1 है, ठीक है। इनकी आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल, दोस्तों लाइक करते चले, शेयर करते चले, 96 वर्ष है, ठीक है। और तुमसे पूछेगा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशो क्या है, अनुपात क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखना दोस्तों, क्या दे रखा था, एक तो पिता दे रखा है, एक पुत्र दे रखा है। आयु का अनुपात कितना है, 4:1। अगर मान लो अनुपात मतलब क्या होता है, अनुपात में मैं अगर एक अनुपात के साथ जो भी छेड़छाड़ करता हूं, मतलब प्लस लगाता हूं, माइनस करता हूं, गुणा करता हूं, वो ऑटोमेटिकली दूसरे भी अनुपात में गुणा हो जाता है, जोड़ हो जाता है। जैसे मान लो मैंने x का गुणा किया, तो भाई 1 का गुणा x में किया, तो इसमें भी करना पड़ेगा। मतलब पिता की आयु 4x हो गई, पुत्र की आयु x हो गई, 1 का गुणा x से कर दिया। लेकिन वो कह रहा था इनकी आयु का गुणनफल 96 वर्ष है। हम करके देखते हैं भाई, 4x और इंटू क्या करना पड़ेगा, x, वो कितने के बराबर दे रखा है, 96। तो ये क्या हो जाएगा, x², 4x² होगा, लेकिन 4 का भाग लग जाएगा, और 4 का जैसे ही इसमें भाग लगेगा कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 4, यहां से काटूंगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। कितना हो गया, 24। अब यहां से मैंने देखा कि x² बराबर के जो दे रखा है, सॉरी कहीं गड़बड़ हो गया, 196 वर्ष है, 196 वर्ष है। तो मैंने ये देखा, 4 से मैंने जब इसको डिवाइड किया इसको, तो कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 49। तो x² का मान कितना दे रखा है, 49। तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 7। और जो पूछा है उसमें रख दो। ये क्या थी, ये इनकी वर्तमान आयु थी। कैसी आयु थी, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा था। x का मान कितना आ गया, 7। जब 7 आ गया तो यहां मैंने रखा, तो इस पुत्र पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x का मान 7 है, 7 चौका 28 वर्ष का हो गया वर्तमान। ये कितने का हो जाएगा, 7 वर्ष का। लेकिन आंसर में हमसे क्या पूछा है, 5 वर्ष बाद। भाई 5 साल पिता बड़ा होगा और 5 साल बेटा बड़ा होगा, तो पिता कितने का है, अब 28 का, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 33 साल का। पुत्र देखो भैया अब कितने का है, 7 का, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 12 का। 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 11:4। तो मैं कह सकता हूं कि पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है 5 वर्ष बाद 11:4 होगा। आइएगा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये थोड़ा होगा कि सर अगर हम इन क्वेश्चनों को ऑप्शन वाइज लेके करें, क्या ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे? जी हाँ, बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन वाइज से करा देता हूं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। जैसे मान लो एक थी सीमा व रीना की आयु का
गुणनफल 240 वर्ष है। मान लिया यदि रीना की आयु का 2 गुना सीमा की आयु से, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, से 4 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो किसकी आयु पूछी है? रीना की आयु। अब देखना इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे मान लो ए दे दिया 12 ईयर, बी दे दिया 20 ईयर, सी दे दिया 24 ईयर और डी दे दिया तो है 14 ईयर। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है, मतलब एक सीमा होगी भाई, ऑप्शन से नहीं करना हो तो हमें कैसे बनाना पड़ेगा। एक तो सीमा है और एक ये रीना दी हुई है, इनकी आयु का जो गुणनफल है वो 240 दिया हुआ है। पहला समीकरण तो ये बन जाएगा। दूसरा कह रहा था रीना की आयु का 2 गुना, मतलब जो भी रीना की आयु होगी उसका जो 2 गुना है वो सीमा की आयु जो भी होगी उससे 4 वर्ष अधिक है, तो इससे 4 वर्ष अधिक है। दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन समीकरणों को बनाने में हमें टाइम नहीं लगा, लेकिन इनको सॉल्व करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम ऑप्शन की एक सपोर्ट लेते हैं। मैंने मान लिया कि मैंने ऑप्शन ले लिया ए, यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु देखना। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे आसानी से हमें सॉल्व करना है। देखिएगा दोस्तों, बड़ा आसान तरीका सा बता रहा हूं, लेकिन इस तरीके को आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है, जिसको आपसे ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। जैसे देखिएगा दोस्तों, ये कह रहा था, एक तो होती है, मैंने आपको बताया था ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, वर्तमान, एक होता है पूर्व और एक होता है बाद। अब जो दे रखा है वो हमें देखना है। वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा था, वो कितना दे रखा है? 5:7, जितना दे रखा था। बाद में कितने वर्ष बाद में? 8 वर्ष बाद में, मतलब बाद वाली आयु का रेशियो कितना दे रखा है? 7:9। मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर वास्तविकता में देखा जाए तो भाई ये 7 से 9 हुआ है, मतलब कितने वर्ष हुआ है? 2 वर्ष में हुआ है। ये भी 5 से 7 हुआ है, इसको भी कितने वर्ष लगे हैं? 2 वर्ष लगे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन देखा जाए कि इनको यहाँ आते आते, इनको तो भाई 2 वर्ष लगा, लेकिन यहाँ तक इनको आते आते कितने वर्ष लगे हैं? 8 वर्ष बीत गए हैं यहाँ तक इनको आते। एक्चुअल में अगर देखा जाए हमारे हिसाब से कितना आया है? 2 वर्ष। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए कि ये जो आदमी था इसको यहाँ तक आते आते 8 वर्ष बीत गए, दूसरे वाले आदमी को भी यहाँ तक आते आते कितने वर्ष बीत गए? 8। लेकिन हमारे हिसाब से अंतर कितना है? 2 ईयर का। मतलब जो 2 ईयर का जो अंतर आया है वो कितना होना चाहिए था? 8। 1 ईयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4। भाई 8 में अगर 2 का भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। अब जो भी तुमसे पूछ रहा है वो आप क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। क्या पूछ रहा है? वर्तमान। 1 ईयर की वैल्यू 4 है तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। 1 रेशियो की वैल्यू 4 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 हो गई। अब आप इसको क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं कि ये हमारा सही है या नहीं है। भाई वर्तमान में जो आदमी 20 साल का है, 8 साल बाद कितने का होगा? 28 का। वर्तमान में जो आदमी 28 का है, 8 साल बाद कितने का हो जाएगा? 36 का। काटो, 4 से 7 बार कट गया, 4 से 9 बार कट गया। इसका मतलब ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, वर्तमान आयु का अनुपात 5:7।
फिर कह रहा था 8 वर्ष बाद 7:9। वास्तविकता में अगर देखा जाए, एक्चुअल स्थिति में अगर देखा जाए कि इस आदमी को मान लीजिए ए था, ये बी था, इस ए ने यहां तक आने में 8 वर्ष बिताए हैं। ये पूर्व वाला नहीं है, वर्तमान वाला है। 8 वर्ष बिताए हैं, इसने भी यहां तक आने में 8 वर्ष बिताए हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर अंतर देखा जाए तो कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का। इसका मतलब 2 ईयर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा ए और बी जो दे रखा था और तुमसे कह दिया जाए कोई क्वेश्चन, ये बाद वाले, पहले वाले, वर्तमान वाले, ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन हमें बड़े आसानी से याद नहीं रखने हैं, समझने हैं। देखना, जैसे मैं तुमसे कहूं सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का जो रेशो है, आयु का जो रेशो है वो 8:5 है। ठीक है। और वो कह रहा था 12 वर्ष पहले, 12 साल पहले, 12 साल पहले यह अनुपात 5:2 था। ठीक है। सीता व गीता की वर्तमान आयु। बड़ा आसानी से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, समझना है, देखना है। देखना दोस्तों, 2 चीजें, 3 चीजें मैंने आपको बताई थी। एक होती है वर्तमान, एक होता है पूर्व। देखो ना, इधर दे रखा था भाई वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 8:5। कितना दे रखा है? 8:5। लेकिन अगर ये पूर्व की बात करें तो ये कितना दे रखा है? 5:2। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए इनमें तो ये जो पूर्व था ये कितने वर्ष पहले था? ये 12 वर्ष पहले की बात कर रहा था। कितने वर्ष पहले की? 12 वर्ष पहले की। लेकिन अगर इनमें अंतर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर और यहाँ पर अंतर देखा जाए तो कितने का अंतर है भाई? यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से 3 ईयर का अंतर है, यहाँ से भी देखा जाए तो यहाँ भी 3 ईयर का अंतर दे रखा है। हमने देखा दोस्तों वास्तविकता में कि कितने वर्ष पहले की बात थी? 12 वर्ष पहले की बात थी एक्चुअल में। लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ कितने ईयर का अंतर आया? 3 ईयर का। भाई 3 ईयर की जो वैल्यू थी वो 12 ईयर दे रखी थी, तो 1 ईयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। और क्वेश्चन हो भी गया। तुमसे क्या पूछा है? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या है? 8 और 5। 1 ईयर की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू 4 है तो 8 की कितनी हो जाएगी? 32। 1 की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि सीता की आयु 32 ईयर और गीता की आयु 20 ईयर हो जाएगी। 12 साल पहले अगर उनकी आयु का अनुपात 5:2 था तब। लेकिन हमें ये क्वेश्चन जैसे मान लो देखना है कि भाई ये सही है या नहीं है। जैसे मान लो 32 साल की थी सीता, तो 12 वर्ष पहले कितने साल की होगी? 20 साल की होगी। ये वर्तमान में जो गीता है वो 20 साल की है, 12 वर्ष कितने साल की होगी? 8 साल की होगी। 4 से 5 बार कट गया, 4 से 2 बार कट गया, तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि जो मैंने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। आइएगा आगे क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को आप देखें। एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि सर एक ही क्वेश्चन में कभी कभी हमने ऐसा देखा है और हमने क्वेश्चन किए भी हैं कि एक ही क्वेश्चन में पूर्व, अभी तक हम पढ़ रहे थे या तो पूर्व की आयु दे रखी थी या बाद की आयु दे रखी थी, और एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि सर अगर पूर्व और बाद दोनों आयु दे रखी हो तो हम उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ये दिया हुआ है 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा
करो तो आराम है। देखो अगर देखा जाए इसमें कि इस व्यक्ति जो वर्तमान में था वो 6 साल पहले गया, फिर 4 साल बाद में आया होगा। एक्चुअल स्थिति में अगर देखा जाए तो इसने 10 ईयर का यहाँ पर एक ड्यूरेशन तय किया होगा, मतलब 6 साल यहाँ गया, 4 साल यहाँ है, तो ये पूरा रिकवर होने में मतलब इसको कितना साल लगा होगा, 10 साल। वास्तविकता में अंतर कितने का है, 5 ईयर का। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10, और 1 ईयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2। अब जो आपसे पूछा गया है उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ आती है, प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं हमको, और वो तुमसे कहेगा। अब जैसे मान लीजिएगा तुमसे 1 ईयर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, मतलब अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो ये आया है 6 साल पहले की आयु, भाई राहुल कुणाल था, 6 साल पहले की आयु रोहित की। लेकिन हमसे पूछिए वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु कहाँ है रोहित की, यहाँ है। कितने साल पूर्व की है, कितने साल पूर्व था, 12 साल का, 6 साल पहले। तो अब कितने का हो जाएगा दोस्तों, 80 ईयर का। कितने साल का हो जाएगा, 18 साल का। दोस्तों मुझे आशा है ये आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आया हो फिर मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। 1 ईयर बराबर के स्क्वायर टू कितना दे रखा है, 2। तो हमने यहाँ पर इसका मान रखा तो ये आया 12, ये आया 10, मतलब ये 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात, ये 12 साल का था, ये 10 साल का था। तो अब पूछ रहा है रोहित की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो अब कितने का हो जाएगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 साल का हो जाएगा। चलो मान लीजिए हमें इससे नहीं करना, हमें तो यहाँ करना है। 1 ईयर की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब 22 ईयर का हो गया। 1 ईयर की वैल्यू 2 है तो यहाँ कितने ईयर का हो गया, 20 ईयर का हो गया। तुमसे पूछ रहा था रोहित की वर्तमान आयु, भाई रोहित की वर्तमान आयु पता नहीं थी, लेकिन 4 साल बाद 22 का हो जाएगा इतना पता था। इसका मतलब वो कितने साल का होगा, 18 ईयर का। तो मैं इन दोनों से, या तो पूर्व की आयु से या बाद की आयु से, इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। दोस्तों आगे हम इन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे, आगे हम देखेंगे क्या हमने सीखा, क्या हमने देखा। इन क्वेश्चनों को हमें बड़ी आसानी से एक और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिएगा दोस्तों, तुमसे कह रहा था, और क्वेश्चन क्या है, ये है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का रेशो जो था वो दे रखा है 6:7, ठीक है। और तुमसे कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो है 11:12 हो जाएगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं लेकिन सीखना है। और पूछेगा ए और बी की वर्तमान आयु, देखना है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है पूरी तरह। देखो यहां दे रखा था वर्तमान, यहां दे रखा होता है बाद, और ये होता है पूर्व का मामला। यहां देखो ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चनों में सिर्फ जो दिया हुआ है 10 वर्ष पहले, मतलब इनका रेशो कितना होगा, 6:7। ये थी 10 वर्ष पहले की बात। कितने वर्ष, 10 ईयर पहले की बात। दोस्तों मुझे आप बताइए, क्या वर्तमान आयु पता थी, क्या नहीं पता थी। पूछ रहा था किस किस की, ए और बी की। हमें नहीं पता था, हमने मान लिया ए और बी, ए साल, ये ए साल का होगा, ये बी साल का होगा। लेकिन इतना और कह रहा था 10 साल बाद, मतलब 10 साल और गुजर जाते तो इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाता। मतलब अगर वास्तविकता में देखा जाए, यहां से यहां तक आने में, जैसे मान लो 6 से 11 हुआ, ये 7 से 12 हुआ, तो इसको 5 ईयर लगे होंगे। मतलब ये कहना चाह रहा है और ये दिख भी रहा है हमको, भाई 6 से 11 हुआ होगा तो कितने ईयर लगे होंगे, 5 ईयर।
लेकिन हमें फाइंड आउट करना है, हमें ज्ञात करना है कि इनकी वर्तमान आयु क्या रही होगी कि ये 10 साल बाद इतना अनुपात हो गया, 10 साल पहले इतना हो गया। तो दोस्तों कोई आदमी अगर यहाँ होगा वर्तमान स्थिति में, 10 साल पहले की आयु पूछी जाएगी, 10 साल बाद की आयु पूछी जाएगी, मतलब एक्चुअल स्थिति में अगर देखा जाए तो उस व्यक्ति को 20 साल का सफर तय करना पड़ेगा। भाई 10 साल पहले वो इतने का था, 10 साल बाद इतने का हो गया। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो इस व्यक्ति ने यहां तक पहुंचने में 20 ईयर का सफर तय किया और हमारे हिसाब से कितने का किया, 5 ईयर का। तो 5 की जो वैल्यू दे रखी थी 5 ईयर की, वो कितनी दे रखी है, 20। 1 ईयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और यहां से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। चलो मैं इस वाले क्वेश्चन से सॉल्व कर देता हूं। 1 ईयर की वैल्यू 4 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44। 1 ईयर की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 हो गया। अब तुमसे पूछा क्या है, वर्तमान आयु। भाई कोई आदमी 10 साल बाद 44 का हो रहा है तो इसका मतलब 10 साल पहले का कितना होगा, 34 ईयर। 10 साल बाद 48 का हो रहा था, इसका मतलब है 10 साल पहले कितने का होगा, 38 ईयर का। और मेरे पास ये निकल के आ गई इन दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु। और दोस्तों मुझे आशा है कि ये तरीका आपको बहुत बेस्ट और बेटर लगा होगा, जिससे आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हम आगे क्वेश्चन और देखते हैं, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर करते चलें ताकि मैं आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन और ला सकूं और आप आसानी से इनको समझ सको। देखना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन ये है, और राजेश अनिल से उतना ही छोटा है, कितना छोटा है, उतना ही छोटा है जितना जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की, यदि अनिल तथा प्रशांत की, अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 ईयर है, तो पूछ रहा है राजेश की आयु। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है राजेश अनिल से उतना ही छोटा है, मतलब एक अनिल होगा और ये उतना ही छोटा है किससे, राजेश से। ये राजेश दे रखा है, जितना कि वह प्रशांत से क्या है, बड़ा है। मतलब अगर देखा जाए एक्चुअल स्थिति में कि ये दोनों का जो अंतर होगा, जितना डिफरेंस होगा वो बराबर होगा इन दोनों के डिफरेंस के। और वो क्यों होगा, क्योंकि वो कह रहा था कि उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। मींस ये कहना चाह रहा है कि मतलब अनिल और राजेश की आयु का जो अंतर होगा वो उतना ही होगा जितना कि वह राजेश और प्रशांत की आयु का अंतर होगा। अब देखना है हमें, भाई यहां से दे रखा है a और p को मैं इधर लाया प्लस, और ये हो जाएगा 2r। लेकिन हमसे कह रहा था वो अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है, मतलब इनका मान दे रखा है ये 2r बराबर के है। तो यहां से कितने ईयर का हो जाएगा, कौन, अनिल। राजेश कितने ईयर का हो जाएगा, 24 ईयर का। इस प्रकार के भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइएगा हम आगे क्वेश्चन और देखते हैं, जो क्वेश्चन कई बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके देखना। मेरा दावा है कि आप जिस भी बुक में पढ़ रहे होंगे उसका लॉन्ग मेथड उसमें दे रखा होगा, लेकिन आज के बाद वो मेथड हमें यूज में नहीं लेना है। और क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन है नीरज की शादी 7 वर्ष
पूर्व हुई थी। ठीक है, वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु की 5/4 गुना है और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/7 गुना है। और पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमें देखना है कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे करने हैं। एक्स नहीं मानना है, एक्स और उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो क्वेश्चन वो जो है वो इक्वेशन बहुत लंबी हो जाती है, मेथड बहुत लंबा हो जाता है, उससे हमें क्वेश्चन को नहीं करना है। तो देखिएगा, जब उसकी शादी हुई थी और ये पूछ रहा है वर्तमान मतलब आज का मतलब वर्तमान। अब वो कह क्या रहा है तुमसे, वो ये कह रहा है कि उसकी आयु शादी के समय की आयु की 5/4 है। मतलब अगर जब उसकी शादी हुई जब वो 4 साल की थी, मैंने माना नहीं है, दे रखा था 4 साल, और उसका 5/4 है आज उसकी आयु, तो 4 का 5/4 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 5। मतलब जब शादी हुई जब वो 4 साल की थी, अब वो कितने साल की हो गई, 5 साल की हो गई। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो इनकी उम्र में अब तक कितने का डिफरेंस आया, 1 ईयर का। लेकिन वो कह रहा था वो 7 साल पहले हुई थी, मतलब 1 ईयर की जो वैल्यू है ये कैसी आयु है, ये इनकी वर्तमान आयु है। और वो कह रहा था कि 1 ईयर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, तो मतलब मुझे यहाँ से पता चल गया। अब देखिएगा दोस्तों, अगर मुझे शादी के समय की आयु निकाले, 1 का मान 7 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 28। 1 का मान 7 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो 35। मतलब आज वह 35 वर्ष की है, लेकिन 7 साल पहले जब वो शादी हुई, जब वो कितने ईयर की थी 28 ईयर की। हमें वर्तमान आयु पता चल गई। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/7 गुना है। भाई पुत्र की आयु निकालनी है, पुत्र की आयु और उसकी वर्तमान आयु कितनी है 35, उसका 1/7 गुना है। इसका मतलब है जो पुत्र है वो कितने ईयर का हो जाएगा 5 ईयर का। दोस्तों मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको, ये 4 कैसे माना मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि आयु 5/4 है। मीन्स क्या हुआ, मतलब आज उसकी आयु जब शादी से पहले की होगी, मीन्स समझ में तो आ गया, क्योंकि ये शादी के समय आयु होगी, आज उसकी वर्तमान समय की जो आयु होगी कहीं ना कहीं वर्तमान आयु शादी के समय की आयु से अधिक होगी, क्योंकि उसकी शादी पहले हुई थी और वर्तमान आयु की बात वो बाद में कर रहा था। तो ये कितना हो गया 7, और ये वर्तमान ईयर मतलब प्रेजेंट ईयर जो एज है उसकी 35, उसके पुत्र की आयु 1/7, तो कितना हो जाएगा 5 ईयर। मतलब उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 5 ईयर। दोस्तों अगले वाले पार्ट में मैं आपके लिए इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चनों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।